दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे लोकल गार्डन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अमरूद के पौधे पर ग्राफ्टिंग, और ग्राफ्टिंग करना क्यों ज़रूरी है और ग्राफ्टिंग किस महीने में करनी चाहिए, और दोस्तों ग्राफ्टिंग हमें कैसे पौधे पर करनी चाहिए जिससे कि हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि ग्राफ्टिंग करना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों अक्सर हम बाज़ार में काफ़ी सारी वैरायटियों के अमरूद के फल देखते हैं, और दोस्तों हम उनको ख़रीद कर अपने जब घर पर ले आते हैं तो दोस्तों हमारा मन करता है कि हमारे गार्डन में गमले में भी ऐसा एक पौधा होना चाहिए, और दोस्तों हम उसी फल के जो बीज हैं उनकी बिजाई कर देते हैं, और दोस्तों कुछ ही दिनों में हमारे गार्डन में गमले में अमरूद के जो पौधे हैं वो उग जाते हैं। और दोस्तों आने वाले काफ़ी समय में जो है हमें वेट करना पड़ता है कि कब इनके ऊपर अमरूद लगेंगे, और दोस्तों जब काफ़ी समय बाद उनके ऊपर अमरूद लगते हैं तो दोस्तों वैसे फल हमें नहीं मिलते हैं जैसे कि हमने जिस फल की हमने बिजाई की थी। तो दोस्तों इसीलिए जो है ग्राफ्टिंग करना ज़रूरी है। पहले दोस्तों बीज की मदद से जो है देसी पौधे उगाए जाते हैं और उनके ऊपर जो है एक अच्छी वैरायटी के फल की जो ब्रांच है उसको ग्राफ्टिंग कर दिया जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो है ग्राफ्टिंग की जाती है, और आप भी अपने घर पर गार्डन में गमले में कहीं पे भी अमरूद का पौधा लगा है तो आप बिल्कुल आसानी से उसके ऊपर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों ग्राफ्टिंग करने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक बीज से उगाया हुआ अमरूद का प्लांट, और दोस्तों एक अच्छे फलदार पौधे की ब्रांच। दोस्तों आप जो हमारे हाथ में ये टहनी देख रहे हैं ये हिसार सफेदा अमरूद की ब्रांच है, और दोस्तों आज हम इस पौधे के ऊपर इसको ग्राफ्टिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे जो है आप अपने घर पर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ग्राफ्टिंग करने के लिए कुछ ऐसे पौधे की ब्रांच लेनी है जिस भी वैरायटी का आप अपने पौधे पर फल प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों चाहे 1 kg है या फिर हिसार सफेदा है, कोई भी आप चुनिंदा वैरायटी की जो फलदार पौधे हैं आप उसकी एक ब्रांच ले लें। और दोस्तों ग्राफ्टिंग करने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक तेज़दार चाकू और दोस्तों ग्राफ्टिंग टेप। दोस्तों जब भी आप अपने गार्डन में ग्राफ्टिंग करते हैं तो आप ग्राफ्टिंग के लिए एक अलग से जो है चाकू का इस्तेमाल करें। दोस्तों अगर आप बार बार एक ही चाकू का इस्तेमाल ग्राफ्टिंग के लिए करते हैं तो दोस्तों आप उसे जो है सैनिटाइजर ज़रूर कर लें। अगर आपका जो टूल है वो सैनिटाइजर से अच्छे से क्लीन नहीं होगा तो भी आपकी जो ग्राफ्टिंग है वो अच्छे से सफल नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों हम इस प्रकार से जो है अपने पौधे की इन दोनों ब्रांचों को कट कर लेंगे। आज हम इन दोनों ही ब्रांचों के ऊपर ग्राफ्टिंग करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को चलते चलते लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है दोनों ब्रांचों को कट कर लिया है, और दोस्तों अब जो हमने फलदार पौधे की जो ब्रांच ली है उसके हम इस प्रकार से जो है पत्तों को रिमूव कर लेंगे। और जब भी आप दोस्तों एक फलदार पौधे से कोई ब्रांच ले रहे हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जिस मोटाई का आपका जो बीज से उगाया हुआ पौधा है दोस्तों उसी मोटाई की हमें फलदार पौधे से ब्रांच लेनी है। तो दोस्तों अगर हम सेम मोटाई की जो दोनों ब्रांचें हैं उनके ऊपर ग्राफ्टिंग करेंगे तो उसके रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर दोनों के साइज अलग अलग होंगे तो उस ग्राफ्टिंग के अंदर जो है फंगस लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और दोस्तों हमें इस जो ब्रांच है इसको 4 से 6 इंच की हाइट में इसको कट कर लेना है। हमें इसे ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है और इसको ज़्यादा हमें छोटा भी नहीं रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है इस ब्रांच को कट कर लिया था, और दोस्तों उसके जो है सभी पत्तों को हमने रिमूव कर लिया है। और अब हम इसको इस प्रकार से जो है इसको वी शेप का आकार दे देंगे। दोस्तों देखिए पहले हमने इस तरफ से इसके अंदर कट लगाया और अब हम इसको दूसरी तरफ से कट लगाएंगे। और दोस्तों आपका जो टूल है वो बिल्कुल ही तेज़धार होना चाहिए। अगर आपका टूल तेज़धार नहीं होगा तो बिल्कुल अच्छे से ये कट नहीं इसको कर पाएगा। और दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है ब्रांच को कट कर लिया है, और अब हम जो है अपने बीज से उगाए हुए पौधे की जो ब्रांच है उसके अंदर भी सेम प्रोसेस से इसके अंदर चीरा लगा लेंगे। और दोस्तों आपको इस कट को ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा ब्रांच के अंदर ये कट हम लगाएंगे उतना ही ज़्यादा समय लगेगा इसको भरने में। तो दोस्तों आपको जो है ये कट भी बिल्कुल छोटा ही रखना है, तकरीबन 1 इंच के करीब इस कट को रखना है। और दोस्तों इस प्रकार से जो है जो बीज से उगाया हुआ पौधा है तो दोस्तों उसके ऊपर हम इस प्रकार से जो फलदार पौधे की हमने ब्रांच ली है उसको इस प्रकार से उसके अंदर अच्छे से बिठा देंगे। और दोस्तों अब बारी आती है इसके ऊपर ग्राफ्टिंग टेप लगाने की। दोस्तों ग्राफ्टिंग टेप लगाते आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको जब भी ग्राफ्टिंग टेप लगानी है तो आपको इसको नीचे की तरफ से लगाना शुरू करना है, और धीरे धीरे जो है इसको ऊपर की तरफ इसको लगाते जाना है। और दोस्तों फिर ऊपर से जो है नीचे की तरफ हमें इसको टाइट करते हुए आना है। तो दोस्तों जब भी आप ग्राफ्टिंग टेप लगा रहे हैं तो आपको इसको बिल्कुल अच्छे से और एयर टाइट बांधना है। अगर हम इसको लूज रख देंगे तो भी हमारी ग्राफ्टिंग अच्छे से सफल नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों देखिए कितनी आसानी से जो है हमने इसके ऊपर ग्राफ्टिंग टेप बांध दी है। और दोस्तों अगर आपके पास ग्राफ्टिंग टेप नहीं है तो आप बिल्कुल आसानी से अपने घर पर ही ग्राफ्टिंग टेप बना सकते हैं। वीडियो के अंत में आपको स्क्रीन पर वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से भी उसको वॉच कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है एक टहनी के ऊपर इस ब्रांच को बांध दिया है। और दोस्तों अब जो है हम इस दूसरी ब्रांच के ऊपर भी सेम प्रोसेस से इसको
इसी प्रकार से बांध देंगे। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही पौधे पर 2 वैरायटी के फल प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आप जो है, जैसे हमारे पौधे पर 2 ब्रांचें हैं तो दोस्तों हम दोनों ही ब्रांचों पर अलग अलग वैरायटी के फल जो है प्राप्त कर सकते थे। जैसे कि हमने एक ब्रांच के ऊपर जो है हिसार सफेदा अमरूद की ग्राफ्टिंग कर दी है और दूसरे के ऊपर हम जो है रेड डायमंड या फिर ताइवान पिंक, ऐसी कोई भी वैरायटी जो है हम इसके ऊपर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। अगर आपके गार्डन में दोस्तों पहले से ही कोई पुराना पौधा लगा हुआ है तो दोस्तों आप उस पौधे पर भी अलग अलग वैरायटी के फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अमरूद के पौधे पर अमरूद की ही ग्राफ्टिंग होगी, ऐसा नहीं है कि एक ही पौधे पर हम अलग अलग, जैसे कि अनार, संतरा, अमरूद कोई भी अलग वैरायटी ले सकते हैं। तो दोस्तों अमरूद के पौधे पर हम अमरूद की ही अलग अलग वैरायटियों के फल प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों दूसरे जो है ब्रांच उसको भी हमने बिल्कुल सेम प्रोसेस से ही जो है कट किया था और इसको जो है ग्राफ्टिंग टेप की मदद से हम इसको भी बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट करके बांध देंगे। और दोस्तों ये हम जो है वी ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। और अमरूद के पौधे दोस्तों या तो वी ग्राफ्टिंग से या फिर गुट्टी विधि से तैयार किए जाते हैं, जो कि आमतौर पर हमें नर्सरी में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इस ग्राफ्टिंग को भी हम बिल्कुल सेम प्रोसेस से करेंगे। पहले हमने नीचे की तरफ से जो है ग्राफ्टिंग टेप को लगाना शुरू किया और फिर ऊपर की तरफ गए और दोस्तों फिर ऊपर से नीचे की तरफ। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ग्राफ्टिंग बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट हमारी हो जाती है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ग्राफ्टिंग हमें कब करनी चाहिए और कौन सा मौसम अनुकूल रहता है ग्राफ्टिंग के लिए। तो दोस्तों सबसे जो बेस्ट समय रहता है वो रहता है बारिश का मौसम। जब भी आपके यहाँ पर मानसून आ जाए, दोस्तों लगातार जो बारिश है वो आपके यहाँ पर होने लगे, तो दोस्तों आप अपने अमरूद के पौधे पर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और दोस्तों आपको इस प्रकार से ग्राफ्टिंग करने के बाद इस पौधे को, अगर आपका पौधा गमले में लगा है तो दोस्तों आपको इसे ऐसे स्थान पर रखना है कि जहाँ पर सूरज की किरणें ना पड़ती हों, क्योंकि दोस्तों मौसम को बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन करके रखना पड़ता है ग्राफ्टिंग के लिए। अगर एकदम से ही पौधा हमारा तेज़ धूप में चला जाएगा तो दोस्तों जो ब्रांच हमने इसके ऊपर लगाई है यानी कि ग्राफ्टिंग की है तो दोस्तों वो सूख जाएगी और हमारी जो ग्राफ्टिंग है वो सफल नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों आपको इसको ऐसे नमी वाले स्थान पर रखना है कि जहाँ पर सूरज की किरणें ना पड़ती हों। तो दोस्तों आप कोशिश करें कि जब आप ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो आपके पौधे जो है गमले में या फिर किसी ग्रो बैग में ही उगाएं। और दोस्तों जब उनके ऊपर ग्राफ्टिंग अच्छे से सफल हो जाएगी उसके बाद आप उनको ज़मीन के अंदर लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है ग्राफ्टिंग के ऊपर पॉलीथीन लगा दी है। और पॉलीथीन लगाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमारी जो ब्रांच है उसके अंदर अच्छी खासी नमी बनी रहे और वह जल्दी ना सूखे। तो दोस्तों इसलिए जो है पॉलीथीन को लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों हम दोनों ही ब्रांचों के ऊपर इस प्रकार से जो है पॉलीथीन को बांध देंगे और दोस्तों इसको बिल्कुल अच्छी तरह से एयर टाइट कर देंगे। तो दोस्तों आप जो है बारिश के मौसम में या फिर जनवरी फरवरी के मौसम में, फरवरी में तो दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि तब जो पौधे होते हैं सभी प्रकार के जो अपनी नई नई ग्रोथ को बढ़ाते हैं। और दोस्तों उसी समय पर जब हम उसके ऊपर ग्राफ्टिंग कर देते हैं तो दोस्तों हमारी ग्राफ्टिंग बिल्कुल जल्दी ही ज्वाइंट हो जाती है और उसके हमें बिल्कुल ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ग्राफ्टिंग सबसे पहले तो करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें एक अच्छे फलदार पौधे के जो फल हैं वो खाने को मिलेंगे। जो बीजू पौधे हैं उनको हम ग्राफ्टिंग पौधों में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरा जो है कि जब हम बीज से पौधे उगाते हैं तो दोस्तों उनके ऊपर कितने दिन में हमें फल मिलेंगे उसका नहीं पता होता है। लेकिन दोस्तों जब हम इस प्रकार से जो है ग्राफ्टिंग अपने पौधों पर कर देते हैं तो दोस्तों 1 से 1.5 साल के बीच में ही हमारा जो पौधा है वो फल देना शुरू करता है, चाहे आपका पौधा गमले में लगा है या फिर आपका पौधा ज़मीन में लगा है। तो इसलिए दोस्तों ग्राफ्टिंग करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमें जो है बिल्कुल छोटे से पौधे पर ही फल चाहिए होते हैं। और दोस्तों ये संभव है ग्राफ्टिंग विधि से। तो दोस्तों आप इस प्रकार से अपने गार्डन में, गमले में, ज़मीन में, कहीं पे भी आपके अमरूद के पौधे लगे हैं आप उनके ऊपर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ।